तरमीम के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा बातें अब वो नहीं बची जो हम कोई एक्सक्लूसिव नई शेयर बात, कर हाँ। सकें या जो भी था। लेकिन एक बात जो अब शरअ दस्तूर पे जुड़ी हुई इमारतें ना, पार्लिमान के बिल्कुल साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में सारी लेजिस्लेशन हुई है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऐसे ही। जस्टिस की तैनाती, आइनी बेंच, फला ये वो। और एजाज़ उसमें जो मैं ये समझता हूँ कि सियासी लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ माजी में हुई, हमारा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जो है अदालती कत्ल हुआ उसका, हमारे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म घर भेजे गए, पनामा में बुलाए गए, कामे में भेजे गए, दूसरे मामलात में घर भेजे गए, अदालत उन्हें घर भेजती रही। अब जो अदालत ने इनक्रोच किया हुआ था उसके जवाब में पार्लिमान ने एक कार्रवाई करते हुए उनके जो हैं बहुत सारी चीज़ें इनक्रोच करने की कोशिश की। इनक्रोच का वर्ड जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ शायद बहुत सारे व्यूअर्स को मुनासिब ना लगता हो, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो कहाँ कहाँ पे है। तो अब जो एक सिनेरियो पैदा हो रहा है, वो जो हमारी वकला रहनुमाओं के साथ बात हुई, जो हमने सुनगुन ली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करने जा रही है जो शायद अभी तक किसी ने गेज नहीं की, या अभी तक उनके बारे में उतनी अलर्ट नहीं है हुकूमत या मुक़्तदर ताकतें जिन्होंने ये सारी लेजिस्लेशन की है। रद्द-ए-अमल आने लगा है सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल आएगा एजाज, ये आप मेरी बात लिख लें, और बड़ी अक्सरियत के साथ आएगा। अच्छा। ये मैं आपको बहुत ही वसूख के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि जजेस अपने जिन इंतहाई करीबी लोगों के साथ अपने जो माइंड्स डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, नॉर्मली एजाज़ ये होता है कि चीफ जस्टिस अगर जूनियर लगे, जिस तरह आप देखें कि आर्मी चीफ अगर फ़ौज में जूनियर लगता है तो सीनियर लोग घर चले जाते हैं, उसकी कमांड में नीचे काम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में भी यही तासुर था कि 2 इस्तीफ़े आए कि आए, ऐसे बड़ी बातें हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई इस्तीफ़ा नहीं आया। और सुप्रीम कोर्ट में आज भी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में जस्टिस यही आफरीदी ने चाय पी है, जो कि रूटीन का एक मैटर है, और उसी चैम्बर में बाकी उनके 3-4 क्लोज जो दोस्त हैं वो भी बैठे हुए थे, और आज भी उन्होंने वहाँ पे चाय पी है। और ये रूटीन का मैटर नहीं है, इस माहौल में ये रूटीन का मैटर नहीं, लेकिन ये क्योंकि पहले से होता आ रहा है, ये पहले से होता आ रहा है, तो उन्होंने आज भी उसी रूटीन में चाय पी है। इतना बड़ा मतलब वो नीचे से तीसरे नंबर वाले साहब को उन्होंने किया, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों के अंदर बड़ी क्लैरिटी है। और हुकूमत ने जो अपने तई जो चीज़ें गेज की हैं, वो मेरी राय के मुताबिक, मेरी जो मालूमात हैं, जो लोगों से बातचीत हमारी हुई है, वो प्रॉपर गेज नहीं हुई। और चीफ जस्टिस जो हैं हमारे, वो भी उस अक्सरीती अदालती माइंड का हिस्सा हैं जो ये समझते हैं कि अगर एग्जेक्टिव चीफ जस्टिस लगाने का इख्तियार लेगी अपनी मर्ज़ी से, तो इससे जज जो है सीनियर जजेस में से, क्योंकि एक बुनियादी असूल होता है ना कि जज पे कोई दबाव या लालच ना हो, तो ये एक लालच के ज़ुमरे में आ जाता है ना अगर आपने चीफ बनना हो तो वो इस बात को बाय करते हैं कि ये लालच के ज़ुमरे में आता है और ये तरमीम इस लिहाज से दुरुस्त नहीं। नहीं, ये तो एग्जीक्यूटिव का मामला नहीं है ना, ये तो पार्लियामेंट के पास, ये पार्लिमानी कमेटी है। देखें एजाज, आप बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। आप ये देखें कि दुनिया में अमेरिका की आप मिसाल ले लें, जजेस की तकर्रुर में पार्लिमान का बहुत बड़ा रोल है। पार्लिमानी कमेटी अगर लिख दे ये बंदा जज नहीं बन सकता ना, वो बंदा कभी ज़िंदगी में जज नहीं बन सकता। हमारे यहाँ उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई ना, मैं हुई क्या, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई यार? जो नाम अंडर कंसिडरेशन आते हैं वो तो अभी भी चीफ जस्टिस ही सोच के आता है ना। देखो, हमने इतनी तरमीम की, इसके अंदर कहीं पे हमने कोई क्राइटेरिया बनाया कि यार इसका कहीं ना कहीं टेस्ट ना से इंटरव्यू होगा, ठीक, कोई एक और कोई अप्लाई करने का मैकेनिज्म होगा। मेरा बच्चा अगर जज बनना चाहता है, मैं आप बनना चाहते हैं, एक आम पाकिस्तानी बनना चाहता है, उसका नाम चीफ के जेहन में ही नहीं आता। चीफ साहब के जेहन में अपने बेटे का नाम आता है, भतीजे का आता है, अपनी लॉ फर्म के लोगों का नाम आता है। अच्छा, होता क्या है, वहाँ वकील बैठे हुए हैं, हुकूमत के नुमाइंदे हैं और जजेस हैं, तो जजेस के फिर 4 नाम जजेस के आते हैं, 2 हुकूमत के आते हैं, 2 वकील अपने ले आते हैं और एक भावता होता है। नहीं आसिफ, एजाज जो मैं बात बता रहा हूँ ना, अंडर कंसिडरेशन नाम आने में ही इंसाफ का कत्ल हो जाता है। ठीक, बुनियाद देखें, एक ओपन होना चाहिए कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी जज के लिए अप्लाई अगर करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, वो अप्लाई करे और उसको जांचा जाना चाहिए कि क्या वो मेरिट पे आता है कि नहीं। आसिफ, 2 डेकेड्स जो है ना, मैंने और आपने देखी हैं, 2 ग्रुप थे, एक था हामिद खान ग्रुप और दूसरा है आसमा जहांगीर ग्रुप। इन्हीं 2 ग्रुपों के जज लगते रहे, इन्हीं की रिकमेंडेशन लगती रही है और नताइज आप देख लें। एजाज, अब कुछ और करना चाहिए था ना, लेकिन हमने क्या किया, हमने ये किया कि देखें, पाकिस्तान के 83% मुकदमात
आपके और हमारे आम पाकिस्तानियों के डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास हैं, पेंडेंसी सबसे बड़ी उधर। ठीक बात। 15% मुकदमात हाई कोर्ट्स के अंदर हैं और 2% मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, 2 पॉइंट समथिंग। ये मुकदमा हम सियासतदानों ने अपने साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी का तो बदला लेने की कोशिश की है। सियासतदानों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, दूसरा तीसरा जो भी था उनके साथ अदालती नाइंसाफ़ियाँ हुई। मामला सिर्फ ये है कि जो आम आदमी का मसला था वो अभी तक हल नहीं हुआ। इन जुडिशल रिफॉर्म ने उसे हल होना चाहिए था। जब आप इतने बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स ला रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर भी लाएं जहाँ पे जजों की कमी है, जो वो बहुत सारे अब इन्होंने कर दिया ना आसिफ, वो बार बार उसमें आई हैं चीज़ें। वो एजाज देखिए आसिफ, ये देखे ना सूबाई जो अदलिया है उसमें इन्होंने तो परसेंटेज रख दी है ना कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ज़्यादा लोग जाएंगे ऊपर। एजाज मैं हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं उस तरह सी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कौन सी इतनी आजी है एजाज साहब? नहीं है, उसी के पास तो 83% केसेस पड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हालात सब जो हम 138वें नंबर पे है ना, वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की वजह से ऐसे ही, सुप्रीम कोर्ट की वजह से नहीं है। ऐसे ही वहाँ पे देखें एक बड़ी बुरी मिसाल दी जाती है, यार कोई सिक्खाशाही है, और मैं कहता हूँ जी सिक्खाशाही भी अच्छी होती है। आपने मेरी चीज़ ले ली ना, आपकी होगी, मुझे अदालत के यार आपकी नहीं है, ख़त्म होगी, मैं रो पीट के चुप कर जाऊँगा। सबसे वर्स्ट इंसाफ का कत्ल ये है कि ये 50 साल डिसाइड ही ना हो कि ये आपका, ये मेरा है। पाकिस्तान में ये हो रहा है। पाकिस्तान में 50 साल डिसाइड ही नहीं होता कि ये चीज़ आपकी है या मेरी है। देखिए ना, अगर नहीं उसमें तो आसिफ लेजिस्लेशन का भी तो एक अमल है। एजाज तो वो लेजिस्लेशन अभी भी नहीं हुई ना, तो लेजिस्लेशन तो अदलिया ने नहीं करनी। नहीं, जो जिन्होंने करनी थी उन्होंने अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की और नहीं, उन्होंने कहा जी, उसमें फिर वही बात आ गई कि पीटीआई के जज और नून के जज और फलां के। देखें हमारी सुपीरियर जुडिशरी ने हमेशा सियासतदानों को रिलीफ दिया ऐसे, अगर अदालती कत्ल भी किए ना, लेकिन जो सियासी केस थे उनमें हमेशा मियाँ साहब के सारे केस कहाँ से ख़त्म हुए हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हुए, नीचे से सजाएं हुई हैं। दहशतगर्दी के मुकदमात में भी हुई है, एहतसाब के, लेकिन जब हाई कोर्ट में आए उड़ गए। सुप्रीम कोर्ट में ये होता जरदारी साहब के केस कहाँ से ख़त्म हुए? हाई कोर्ट से। इमरान खान के केसेस कहाँ से ख़त्म हो रहे हैं? हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है हमारी, वो तो सजा दे देती है। मैं अर्ज़ करूँ आपको, ये जो आप कह रहे हैं ना कि अदलिया ने रिलीफ दिया और अदलिया ने सजाएँ दी, मामला ये था कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारी अदलिया के साथ हैंड इन ग्लव थी, दोनों जुड़े हुए थे। और जब दोनों जुड़े हुए थे, अदलिया किसी सियासतदान को उस वक्त सजाएं देती थी जब वो इस्टेब्लिशमेंट के लेफ्ट साइड पे होता था, जब वो इस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पे हो तो उसको रिलीफ मिलने लग पड़ती थी। तो ये प्रॉब्लम थी ना, मैं यही कह रहा हूँ। देखें जुडिशरी अब, क्योंकि जनरल मुशर्रफ के कू के बाद अब मुक़्तदर ताकतों ने तय किया हुआ है कि फ्रंट पे नहीं आना। अब डमी हुकूमतें हम देखते हैं, सॉरी टू से, हमें डमी हुकूमतें नज़र आती हैं। 2018 से ऑनवर्ड में एक तसलसल देख रहा हूँ कि जिसमें सिविल लोगों के पास उतने इख्तियारात नहीं है। तो आज उनको इनक्रोच कर दिया गया जजेस के ऊपर। देखें मार्शल लॉ लगता है सबसे पहले पीसीओ पे होता है कि प्रोविजनल आर्डर मानते हो तो ठीक है, जज हो वरना घर जाओ। अब 16 साल हो गए मार्शल लॉ ख़त्म हुए हुए। अब वहाँ से जो आवाज़ें आती थी उनको दबाने के लिए आपने पार्लियामान को इनक्रोच करा दिया अदलिया के ऊपर। अब एजाज जो आगे होने जा रहा है वो आसिफ, मेरी पहली बात ये है, ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि पार्लियामान ने इनक्रोच कर लिया, या वो जज साहिबान समझते हैं पार्लियामान ने इनक्रोच कर लिया। पहली बात यह है कि क्या पार्लियामान के पास इस बात का अख्तियार है या नहीं है? पार्लियामान जिसने लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की तरमीम का हक है। और अगर ये जो जज साहिबान हैं ये कहते हैं कि हम पार्लियामेंट की गई तरमीम को नहीं मानते, तो इन जजों की कोई हैसियत नहीं, ये आईने पाकिस्तान को नहीं मानते। के खिलाफ आर्टिकल 6 होगा, इनके आर्टिकल 6 बनता नहीं, आप सुन लें, उसमें बुनियादी मैं एक बात बताता हूँ। आइन बनाया था आइन साज असम्बली ने। आइन साज असम्बली ने आइन बनाकर कहा था कि हमने पार्लियामेंट को आइन में तरमीम का हक दिया है। अब मुझे बात अगर मुकम्मल आप प्लीज आप कर लें बात, मैं फिर नहीं मुझे पूरी बात करने दें ताकि कब समझ आ जाए ना। आइन साज असम्बली ने बनाया था आइन, उसमें 3 पिलर बनाए थे स्टेट के, और अदलिया जो है ना ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट पिलर है एजाज। ठीक, एक जज अगर 302 करता है ना आला अदलिया का, SHO उस पर FIR नहीं दे सकता। आप कहेंगे कि कानून से मावरा है, नहीं है। उस पर इनिशियल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के बाद उस पर कार्रवाई होगी।
समझ रहे हैं? एक के एसएचओ वैसे तो दरख्वास्त दे कि कोई बंदा दे, एसएचओ आ जाए जी जज साहब मेरे साथ आए। उसी दस्तूर साज असम्बली ने आइन में तरमीम का इख्तियार दिया है, लेकिन उसमें लिखा है कि आप फंडामेंटल्स को नहीं छेड़ सकते। अगर आप फंडामेंटल्स को छेड़ना है आपने, आप चाहते हैं, तो आप दोबारा एक आइन साज असम्बली बनाएंगे, उसका मैंडेट लेंगे लोगों से, जिस तरह तुर्की में हुआ, और उसमें 66% वोट आपको दरकार होंगे। ये जो असम्बली है, ये आइन की बुनियादी जो चीज़ें उनको नहीं छेड़ सकती, फंडामेंटल्स को नहीं छेड़ सकती, इसके पास ये राइट नहीं है। अदलिया की आज़ादी जो है ना, वो इंडिपेंडेंट एक बिल्कुल एक अदलिया अलहदा पिलर है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो बड़ी अच्छी एक तरमीम हुई है कि 3 साल टेन्योर हो चीफ जस्टिस, क्योंकि इस वक्त जिंदा चीफ जस्टिस 10 हैं, कुछ 3 महीने का, एक 25 दिन का, एक 9 महीने का, और इनका जो पर्क्स है ना वो सदर पाकिस्तान के बराबर हैं। तो ये 3 साल टेन्योर कर दें, लेकिन जो सीनियरिटी का असूल था वो इस लिहाज से बेहतर था कि जज खौफ से आज़ाद था कि मुझे चीफ लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। अब मुझे ये बताएं, हमारी जो पॉलिटिकल जमातें हैं, ये जो कमेटी बनी है, इसमें नैब के मुल्ज़मान हैं और उन्होंने अपनी पार्टी से जो लाइन लेनी है वही नाम उन्होंने देना। अच्छा, नैब क्या दुरुस्त मुकदमात बनाती है? नैब गलत मुकदमात भी बनाती रही है, लेकिन इस कमेटी में वो नाम दोनों पार्टियों के पास थे जो ऐसे नाम थे कि आते तो उस पर कोई बात ना होती, आप वो नाम भी दे सकते थे। कमेटियों ने अपने लॉयल लोगों के नाम दिए, जो मनोवान उनके दिए हुए नामों के ऊपर अंदर जाके सियासी जमातें अपने लॉयल लोगों के नाम देखें। नहीं, जजेस में आप लॉयल लोग नहीं, आप अपॉइंटमेंट में अपना रोल लें, अपॉइंटमेंट में अपना रोल लें, वहां पे इंश्योर करें कि कोई ऐसा वैसा बंदा जज ना बने। जब आप मुंसिफ की कुर्सी पे बैठ जाए ना, तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं वरना आसिफ कथा कलामी मैं दोबारा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये नुक्ता रह ना जाए। अगर मान लिया आपकी बात कि इन्होंने लॉयल लोगों के नाम दिए, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, लॉयल लोगों के दिए होंगे, लेकिन मुझे ये बताएं, अगर वो लॉयल लोग हैं तो इसका मतलब उन्हें तो फिर जज ही नहीं रहना चाहिए। और मंसूर अली शाह साहब, मैं बड़ा एहतराम है मंसूर शाह साहब का, आपको पता है, मैं उस दिन मुझे नाम भी लेना पड़ा, मेरे पास ये मालूमात है कि मंसूर अली शाह साहब JUIF से राब्ते में थे। मंसूर अली शाह साहब एक और सियासी जमात का भी मुझे पता चला है, उनसे किसी और के ज़रिए और जगहों पे भी राब्ते थे। अब मैं ये राब्ते जो हैं उनके, इसका मतलब है कि वो किसी के लॉयल हो गए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा एजाज़ कि मैं तो किसी फ़र्द की बात नहीं कर रहा आपसे, ना मंसूर अली शाह की कर रहा हूँ, ना मुस्लिम लीग नून की कर रहा हूँ, ना PTI की कर रहा हूँ, ना, मैं आपको ये सिर्फ कह रहा हूँ, अब फ़ौज में आप देखें कि एक इंटरनल सिस्टम है ना, प्रमोशन का, तबादले का, सब कुछ। किसी सियासतदान ने कभी प्रमोशन कराने की कोशिश की है या हुई है? कभी नहीं हुई। ठीक है, एक ओहदा आपने रखा है ना आर्मी चीफ का, आसिफ वो आर्मी चीफ लगाना होता है तो जर्नैल फिर लॉबी करते हैं। अब जब आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ के लिए आपने कहा जी कि हुकूमत लगाएगी, पार्लिमान से मुराद हुकूमत है, सीधी मैं आपको बात बताऊँ, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी भाई। पार्लिमानी कमेटियां यहाँ कितनी इंडिपेंडेंट है? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी आसिफ। कितनी इंडिपेंडेंट है मुझे ये बताएं आसिफ। इंडिपेंडेंट जितनी भी हो ना, 2/3 उन्हीं की होगी ना, वैसे ही हुकूमत की अक्सरियत होती है ना उसके अंदर। आई एग्री विद यू। मेरा पॉइंट ये है कि पार्लिमानी कमेटियों को आपने आज तक ट्रस्ट कब किया है? आप खाली आप चीफ जस्टिस की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ आर्मी चीफ भी पार्लिमानी कमेटी के सामने रखें, वो भी यही लगाएं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को भी पावर, ज़्यादा पावर दे दें, वो भी पार्लियामेंट ही लगाए। अगर इस पार्लियामेंट ने, मैं आपको पता है इस इलेक्शन के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, सियासी जमातों के ऊपर आप और मैं कितनी बात करते हैं। एजाज बात आप समझ नहीं रहे। मैं पार्लिमानी कमेटियों, जजेस के तकर्रुर में पार्लिमानी कमेटी को 51% मेजॉरिटी के साथ डिसीजन करने का हामी हूँ। बस ठीक है, 55%, ठीक बात। लेकिन जब आप किसी को मुंसिफ की कुर्सी पे बिठा देना, उसके बाद उस पे रिटायरमेंट तक एक दिन के लिए भी किसी लालच और किसी खौफ का साया नहीं पड़ने देना। ठीक बात, ये मेरी राय है, गलत बिल्कुल ठीक बात। मेरा ये मानना है कि जज बनने से पहले आप उसके बाल की खाल उतारें। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के एक जज को इसलिए नाअहल कर दिया पार्लिमानी कमेटी ने कि चंद माह पहले आपके घर एक बच्चा काम करके गया जो अंडर एज था, तो उन्होंने नहीं लगाया उनको। आसिफ, आप इसी तरह करें, पार्लिमान का रोल रखें जज लगाने में। एजाज, जब भी आप जज को कोई लालच होगा ना हुकूमत से, देखें सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी मुलजिम हुकूमत होती है। मिसिंग पर्सन में वजारत दिफा होती है, वजारत दाखिला होती है, लैंड का केस होता है आपका, NHA वजारत मुवासलात होती है। आसिफ, मुझे एक बात बताएं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं एक सवाल उठा रहा हूँ। जी जी जरूर। मुझे ये बताएं कि आज तक जज खुद ही लगते आए ना?
नहीं, हमारे यहाँ तो हमने तो 94 ऑनवर्ड जो जस्टिस सजाद अली शाह का जो फैसला है 96 में हुआ। देखें 96 देखें एजाज क्या था हमारा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बनने के बाद रिफॉर्म्स नहीं हुई ना, ईस्ट इंडिया कंपनी मुल्क चलाती थी, तो आपने फ़ौज में रिफॉर्म्स नहीं की, आपकी फ़ौज बिजनेस करती है। लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुई, गोरों ने जिनको ज़मीनें अलाट की हुई थी इंडिया में वापस होगी। इंडिया में 576 जो टोटल स्टेट्स हैं जो इंडिया के पास गई थी